हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस कैटालाइसिस को। एसिड बेस कैटालाइसिस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कैटालाइसिस क्या होता है। तो कैटालाइसिस इज ए सब्सटेंस दैट टू एक्सीलरेट द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। कैटालाइसिस लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अन अल्टरनेट पाथ। तो जो हमारे पास में कैटालाइसिस होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, इसकी वजह से जो होती है रिएक्शन एक नए पाथ से होकर जाती है और रिएक्शन की जो रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैटालाइसिस हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास होमोजीनियस कैटालाइसिस, सेकंड होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर हमको दो तरह के जो मैकेनिज्म वो पढ़ने होते हैं या फिर काइनेटिक्स को स्टडी करना होता है। फर्स्ट होती है हमारे पास में एसिड बेस कैटालाइसिस, सेकंड होती है एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसिड बेस कैटालाइसिस रिएक्शन। सो एसिड बेस कैटालाइसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालाइसिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एच प्लस टू सबस्ट्रेट एंड फॉर्म है सबस्ट्रेट एच प्लस कॉम्प्लेक्स सब या फिर सबस्ट्रेट एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एच प्लस का ट्रांसफ़र होता है, किस में होता है, सबस्ट्रेट में होता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, सबस्ट्रेट एच प्लस कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट एच प्लस कॉम्प्लेक्स है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का। तो ओवरऑल रिएक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा एच ए यानी कि एसिड से और क्या बनाएगा यहाँ पे, सबस्ट्रेट एच प्लस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और प्लस ए माइनस। इसी तरह से हमारे पास में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट एच प्लस कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास में जो रेट है वो क्या है, रेट कांस्टेंट K1 है, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K-1 है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट है K2 है। अब यहाँ पे हम रेट लो के अकॉर्डिंग जो है ईच स्टेप के लिए रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, सबस्ट्रेट एच से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, K1 रेट कॉन्स्टेंट से एस एच प्लस और ए माइनस। अब ये भी जो है के इन्वर्स रेट कॉन्स्टेंट से वापस प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, एस एच प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है, और ये जो है के इन्वर्स रेट कॉन्स्टेंट से क्या बना रहे हैं, वापस एस और एच ए। इसी तरह से थर्ड स्टेप में हमारे पास में क्या हो सकता है, जो एस एच प्लस है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, के2 रेट कॉन्स्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ईच स्टेप जो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप, इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे, रेट लो लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो, डी अपॉन डी टी ऑफ जो रिएक्टेंट है उसके लिए नेगेटिव में आता है, एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी अपॉन डी टी ऑफ एच ए। ये किसके इक्वल होगा, डी अपॉन डी टी ऑफ, ये प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एस एच प्लस, और डी अपॉन डी टी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए माइनस इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, K1 और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ठीक है, एस और एच ए। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास में स्टेप है उसके लिए हम रेट कांस्टेंट लगाएं तो क्या होगा, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो कि हमारे पास में एस एच प्लस है, इक्वल टू होगा माइनस डी अपॉन में डी टी ऑफ ए माइनस, ये इक्वल होगा हमारे पास में डी अपॉन डी टी ऑफ एस, ये इक्वल होगा डी अपॉन डी टी ऑफ एच ए, ठीक है, और ये इक्वल होगा हमारे पास में के इन्वर्स और कंसनट्रेशन ऑफ जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं एस एच प्लस और ए माइनस। अब थर्ड स्टेप के लिए हम लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास में, रेट लो, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एस एच प्लस, ये इक्वल होगा डी पी अपॉन में डी टी, ठीक है, और ये इक्वल होगा हमारे पास में K2 और एस एच प्लस। तो इस तरह से हमारे पास में रेट लो से सबकी जो हुई हमारे पास में चेंज इन कंसनट्रेशन आ जाएगी निकल के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वही जो होगी ये डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो डी पी अपॉन में डी टी। अब ये हमारे पास में कहाँ आ रहा है, रेट लो में यहाँ पे आ रहा है, और इसकी जो हमारे पास में रेट है वो क्या है, K2 और एस एच प्लस। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 4 होगी। अब इक्वेशन 4 के अंदर जो हमारे पास में इंटरमीडिएट आ रहा है इसकी कंसनट्रेशन हमें पता नहीं है, ठीक है, तो जो हमारे पास में एस एच प्लस है इसकी कंसनट्रेशन हमें पता नहीं है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम एस एस यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, चेंज इन ओवरऑल चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हमारे पास में इंटरमीडिएट जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि एस एच प्लस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप के अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर d/dt ऑफ एस एच प्लस आ रहा है और ये पॉजिटिव में है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास में क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ये क्या हो जाएगा, K1S और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। सेकंड स्टेप में देखोगे आप तो d/dt ऑफ एस एच प्लस आ रहा है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, तो ये जो रेट होगी वो नेगेटिव में आएगी, माइनस K इनवर्स एस एच प्लस और A माइनस। इसी तरह से ये हमारे पास में थर्ड स्टेप में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास में नेगेटिव में, तो ये भी नेगेटिव में आएगी, K2 और SH प्लस। ठीक है, ये इक्वल टू हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0। ये वाली टर्म को जो नेगेटिव में है राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। और मैं इसको पहले लिख रहा हूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, K1 K-1 SH प्लस A माइनस प्लस K2 SH प्लस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K1S और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ से हम क्या करेंगे, SH प्लस को कॉमन ले लेंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ SH प्लस हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, K-1 और कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में K2 और ये इक्वल टू होगा हमारे पास में इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, SH प्लस की कंसनट्रेशन निकालेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ हमारे पास में इंटरमीडिएट यानी कि SH प्लस क्या निकल के आएगी, K1 कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा K-1 और कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस K2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में फिफ्थ। अब इक्वेशन फिफ्थ से हम जो वैल्यू है इक्वेशन 4 के अंदर रखेंगे यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन फिफ्थ से हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास में रेट क्या निकल के आ जाएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K2 और कंसनट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो कि हमारे पास में निकल के आई K1S और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन में हमारे पास में है K-1 और A माइनस प्लस K2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 6। अब इस इक्वेशन में हमारे पास में ये हमारे पास में दो टर्म आ रही, तो एक बार हम इसको जो है ग्रेटर देन करेंगे K2 से और एक बार K2 को हम ग्रेटर देन करेंगे K-1 A माइनस से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में जो है दो हमारे पास में लास्ट में हमारे पास में इक्वेशन आएगी। तो एक एक करके हम दोनों कंडीशन लगाते हैं। तो फर्स्ट हम क्या मान रहे हैं कि जो K-1 A कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 है, तो K2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में रेट क्या निकल के आ जाएगी, रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K2 K1 कंसनट्रेशन ऑफ S और कंसनट्रेशन ऑफ एसिड HA अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा K-1 और कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में HA और A है ये कब आ सकता था हमारे पास में, जब एसिड को हम डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो HA है वो डिसोशिएट होता तो हमारे पास में क्या बनता, H प्लस और प्लस A माइनस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हमारे पास में Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ka इक्वल टू होगा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, यहाँ से हमारे को क्या चाहिए, यहाँ से हमारे को HA अपॉन में A माइनस चाहिए और यहाँ पे क्या आ रहा है HA A माइनस अपॉन में HA। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, पहले यहाँ से हम क्या कर देंगे, HA को वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और A माइनस वहाँ को A माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को जो है इन्वर्स कर सकते हो। इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, एक 1/K और ये क्या हो जाएगा HA अपॉन में क्या हो जाएगा H प्लस और A माइनस। ठीक है, यहाँ से हमारे को HA अपॉन में A माइनस की वैल्यू चाहिए तो H प्लस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, तो HA अपॉन में हमारे पास में A माइनस ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में H प्लस की कंसनट्रेशन अपॉन में Ka। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास में K2 K1 कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा H प्लस कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा K-1 और Ka। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये रेट निकल के आ जाएगी जब हमारे पास में क्या हो K-1 A जो है ग्रेटर हो K2 से। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, इसको हमने स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक H प्लस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस पे डिपेंड करी रेट।
ठीक है। जबकि हमारे पास में जो दूसरी वाली होगी उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ पे डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, जनरल एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है। तो दूसरी वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में K2 जो है वो ग्रेटर देन होगा K-1 और कंसंट्रेशन ऑफ A-, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में R इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, R इक्वल टू K2K1 S और HA अपॉन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, K2 केवल। ठीक है, वो वाली टर्म जो होगी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 कंसनट्रेशन ऑफ S और कंसनट्रेशन ऑफ HA यानी कि एसिड। तो ये क्या है, जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करी, जो एसिड है उस पर डिपेंड करी, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करी है H+ की कंसंट्रेशन पे, इसलिए हम इसे स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं, इसे जनरल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको ये टॉपिक एसिड बेस कैटालाइज की काइनेटिक्स समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।